अस्सलाम वालेकुम। लिक्विडिटी किस तरह से ट्रेड करनी है, ये लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, फिर इन्वर्स क्लोजिंग क्या होती है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होते हैं, स्पेशली क्योंकि मैं फोरकास्ट में जब बता रहा होता हूँ और उसकी इतनी सक्सेस रेशो आ रही होती है। तो इसको ट्रेड किस तरह से करना है, मतलब बहुत बड़ी वीडियो में तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं, उसको सिंपल करके किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से एक्चुअली ट्रेड लेनी है, आप ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन क्या करना है कि आपने वीडियो एक तो कंप्लीट देखनी है, इसको नोट डाउन कोशिश करें कि नोट डाउन कर लिया करें और फिर उसको एक दफा नहीं कई दफा प्रैक्टिस कर लिया करें। क्या होता है कि एक दफा आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको लगता है कि मार्केट बस ये कंसेप्ट काम कर रहा है, आपने वो कंसेप्ट तफसील से नहीं सीखा होता, और जब वो मार्केट उस कंसेप्ट की अपोजिट चली जाती है या बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। इसलिए तफसील से देखें। अब क्या है कि देखें लिक्विडिटी है क्या, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ जाकर के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि सिंपल सी बात है, बहुत से लोगों को मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि जब मार्केट जा रही है बाय और उसने जाना है सेल, मतलब सेल में बड़ा प्लेयर मार्केट को सेल लेकर के जाना चाहता है। अब क्या होगा कि फर्ज करें कि उसने एक बड़ा ऑर्डर मार्केट में इंजेक्ट करना है। बड़े ऑर्डर से मुराद ये है कि फर्ज करें कि उसने 2 लाख स्टैंडर्ड लॉट्स जो हैं, वो गोल्ड की मिसाल ले लेते हैं, 2 लाख स्टैंडर्ड लॉट्स गोल्ड में सेल करनी है। ये बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि ये कम अज कम भी आप कह लें कि मेरा ये ख्याल है कि $200 मिलियन के लगभग का ये एक छोटा सा ऑर्डर होता है। 200 मिलियन बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा का ऑर्डर होता है। अब जब उसने ये सेल करना है तो जाहिर है वो किसको सेल करेगा। वो जब इतने बड़े स्केल पे आप बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं, $200 मिलियन कुछ नहीं है, इससे भी फर्ज करेंगे ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। अब जब जाहिर है मार्केट को वो सेल करना चाहता है, मार्केट में सेल करना चाहता है और सेलर कोई मौजूद नहीं है, जबकि मार्केट भी ऊपर जा रही है। ऐसी सूरत में वो क्या करता है कि वो ट्रैप क्रिएट करता है कि मैं मार्केट को बाय लेकर जा रहा हूं, वहां पे रिटेलर धड़ाधड़ बाइंग करता है, वो उसको बेच देते हैं गोल्ड और वहां से मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाती है। ये फेक ट्रैप बेसिकली, ये जो लिक्विडिटी स्वीप है, रिटेलर को ट्रैप करके जो बड़ा प्लेयर मार्केट मूव करवाता है या अपने ऑर्डर्स इंजेक्ट करता है या प्रॉफिट बनाता है, तो बेसिकली ये लिक्विडिटी स्वीप है। सिंपल सी बात है। तो चलते हैं, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। गोल्ड में आप देखेंगे कि 3255 पर थी मार्केट इस तरह से। अब इन्होंने क्या शो किया, यहाँ पर बड़े प्लेयर ने लेकर के मार्केट को बाय में जाना था, लेकिन क्या उन्होंने शो किया कि ये हो गया है ब्रेकआउट। अब रिटेलर ने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट के बाद सेलिंग होती है। अब मार्केट ऊपर जाना शुरू की। सबसे पहले ये ट्रैप उन्होंने क्रिएट किया फेक ब्रेकआउट के नाम पे फेक ब्रेकआउट किया। अब यहां से धड़ाधड़ सेलर ने रिटेलर ने सेल किया होगा और वो चूंकि उसे बाय करवा के लेकर जाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि सेलर सेल कर रहा है जबकि उन्हें गोल्ड बाइंग चाहिए और वो गोल्ड को बाय करके ऊपर लेकर जा रहे हैं। सिंपली ये लिक्विडिटी है, सिंपल सी मिसाल है। अब कोई मतलब मुश्किल चीज है ही नहीं, मतलब मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो 2 से 3 पॉइंट्स आपने देखने हैं और जस्ट आपने जाकर के ट्रेड करनी कोई, और इसके रिजल्ट्स ना मिले, मैं इस वीडियो में कह रहा हूं, इसके आपको रिजल्ट्स ना मिले तो आप जो है ना कुछ भी कर ले, इसके रिजल्ट्स गारंटेड है। मतलब इस चीज को मैं लेकर के ट्रेड कर रहा हूं, इसके गारंटेड रिजल्ट्स है। बहरहाल अब मैं आपको बताऊं कि इसको ट्रेड कर किस तरह से करना है। नंबर 1 पे आपने फाइंड करना है। मैं ना बहुत और सिंपल करके बताऊंगा। फेक ब्रेकआउट फाइंड करना है। फेक ब्रेकआउट को एक्चुअली क्या कहते हैं हमारी जबान में, लिक्विडिटी स्वीप फाइंड करनी है, या एक और भी टर्म इसके लिए यूज होती है एसएल हंटिंग। ये चीज ठीक है, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, आपने फाइंड करनी है इनवर्स कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग सिंपल सी चीज है, जब ब्रेकआउट के बाद मार्केट में अंदर आके दोबारा से कैंडल क्लोजिंग दे देती है, वो सिंपल सी इनवर्स कैंडल क्लोजिंग है। इसमें क्या मुश्किल है, इसको ट्रेड करना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको मोमेंटम शिफ्ट और पता नहीं क्या क्या इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपने जस्ट प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के बाद ट्रेड करनी है, प्रैक्टिस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। एक चीज इसमें अगर आप मिला लेंगे, 2 चीजें जस्ट बताई हैं, 2 चीजें, कि जहां पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है ना,
उसके नीचे आपने क्या, ये इसमें एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, हेल्प आउट आपको जस्ट करेगी, शर्त नहीं है। वो क्या कि आपने पीछे जा कर के देखना है कि पीछे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी या कुछ भी इस तरह का एरिया मौजूद हो, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम पीछे चले जाते हैं और इस जगह पर जा कर के आप देखेंगे, ये चूँकि मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, इस जगह पे डिमांड थी। डिमांड्स का मतलब क्या कि ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तो आपका सेटअप बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि उसका जो सक्सेस रेशो है, जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आप इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड कर लेंगे, लेकिन ये इसके लिए मस्ट नहीं है, ठीक है? सिंपल सी चीज़ आपने क्या करनी है कि फ़र्ज़ करें ये जिस तरह से हम देख रहे थे, आपने यहाँ से ट्रेड ली होती तो सिंपल। अच्छा, इसका ऐसा नहीं है कि इसका सक्सेस रेशियो अच्छा नहीं है या जस्ट ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ। आप मेरी फोरकास्ट देखें, फोरकास्ट में मतलब मैं सबसे ज़्यादा सेटअप यही बता रहा होता हूँ और कोई सेटअप नहीं बता रहा होता। आप इधर आ जाएँ, ये देखें, अभी की बात मैं कर रहा हूँ, बाद की बात नहीं करता। ये देखें, फेक ब्रेकआउट शो किया, यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, सिंपल नेक्स्ट कैंडल वापस जाके क्लोजिंग कहाँ देनी है, जो लास्ट कैंडल थी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके 50-60% एग्जैक्ट इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने देखना है 50-60% उसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी है या नहीं दी। और फिर जो एक जैसे पीछे वाला एरिया होता है ना, जैसे फर्ज करें कि ये एक पूरा एक एरिया है, जोन है, ये इससे ऊपर ऊपर वाला, ठीक है, उसके अंदर क्लोजिंग देना जरूरी है। जैसे फर्ज करें कि ये एक एरिया था, होपफुली आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, ये एक एरिया था, इसके अंदर अंदर क्लोजिंग देना जरूरी है। अब यही अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती तो हम इसको बाइंग कंसीडर नहीं करते, मतलब हम कंसीडर करते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी कंफर्मेशन नहीं है उस सूरत में। बहरहाल अभी ये यहाँ पे आ जाए, सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर क्लोजिंग थी, आप 1/2 रखना चाहते हैं, 1/3 रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। 1/2 मिनिमम है, सही है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1/6 1/5 भी मिल जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। सेम आप यहाँ पे आ जाएं, ये यहाँ पे इन्होंने स्वीप किया है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं इसको। स्वीप करने के बाद आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये देखें 3 मिनट में भी बहुत अच्छा, ये इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग, अगली कैंडल ने वापस जाके अंदर क्लोजिंग दी है और आपको इस पर ट्रेड मिल जाती है। 3 मिनट में भी आप देख लेंगे, 3 मिनट में देखें क्या बेहतरीन रिजेक्शन मिली है, इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग यही है। आप यहाँ से अगर ट्रेड करते तो ये कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप खुद जा करके देखें, ये मिल रही है कम अज़ कम भी। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इस पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर देगी। 1/6 मिल रही है आराम से कि नहीं, ज़्यादा भी मिल रही है, लेकिन ज़ाहिर है हमें एग्जैक्ट जगह नहीं पता होती कभी भी कि मार्केट ने एक्चुअली एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है या इसी जगह पे जाना है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आप आगे आ जाएं, फ़र्ज़ करें कि हम देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम से लेकर हायर टाइम फ्रेम पर, मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम में जाकर बताता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम में भी ये सेम टू सेम काम करेगी। ये देखें, ये क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में भी सेम काम करेगी। लिक्विडिटी स्वीप हुई, फेक ब्रेकआउट कंसीडर हुआ, ये देखें नेक्स्ट कैंडल ने वापस आके क्लोजिंग दी। फर्ज करें आपने यहाँ से स्विंग ट्रेड ली होती, और ये स्विंग ट्रेड मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने फोरकास्ट में दी भी थी स्टूडेंट्स को। आपने स्टॉप लॉस क्या करना है, सिंपली उस कैंडल के या उस एरिया के हाई पे लगाना है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 1/2 हिट हो चुका है, टेक और 1000 पिप्स से भी ज़्यादा ये बन रहे हैं। इसके अलावा आप आ जाएंगे, मज़ीद नीचे आ जाएं, हाँ कोई मुश्किल है, हाँ इसमें यहाँ पे ट्रैप हुआ है, आप अगली कैंडल का वेट कर लें, नेक्स्ट कैंडल ने अंदर क्लोजिंग दी है और सिंपल बाय। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने ये 2-3 कन्फर्मेशंस दी हैं और देखी हैं और आप जाकर के ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसमें कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, वो क्या हैं, अब ये देखें यहाँ पर ये हेल्प हुई है, हेल्प कैसे हुई है कि ये गैप मौजूद था, फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, उसने इसको सपोर्ट किया है। ये हर जगह पे मौजूद नहीं होता, जैसे आप कह लें कि इस जगह पे मौजूद नहीं है,
मे बी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएं, थोड़ा सा ये डेली का टाइम फ्रेम है 8 आवर्स में जाएं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उससे क्या होता है कि हेल्प हो जाती है उस सेटअप, मतलब वो सेटअप अच्छा हो जाता है थोड़ा सा, उसके उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी कोई मतलब मजीद इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा सेटअप है। और होपफुली ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी सेम चीज़ है, ये ब्रेकआउट होकर वापस अंदर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस जगह पे ये गैप भी है और पूरा गैप फेयर वैल्यू गैप भी है, इम्बैलेंस कह लें फेयर वैल्यू गैप जो भी। ये देखें सिंपल, मतलब इसकी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है अगर आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस के बगैर देखें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप जो प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्चुअली वो प्रैक्टिस ही कर रहा, एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिस ही हो रही होती है। आप अच्छे डिसीजंस ले रहे होते हैं, अच्छे डिसीजंस की वजह से आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। बहरहाल तो हमें ज़रूर याद रखें, फोरकास्ट देखा करें, चैनल पे डेली अपलोड होती है, हमेशा से अपलोड होती आ रही है। उसमें ये जितने भी कंसेप्ट हैं मैं प्रैक्टिकली जा करके एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ट्रेड लेनी है, आपको वहाँ पे ट्रेड लेना भी समझ में आ जाएगी कि ट्रेड किस तरह से लेनी है। तो हमें ज़रूर याद रखें, अगर यही सारी चीज़ें आप तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे तफसील से मेरा पेड कोर्स मैंने फ्री किया हुआ है, वो मौजूद है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।